तो दोस्तों अब ये स्टैंडर्ड का 5.4 हम देखने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में आगे के सभी चैप्टर का भी लिंक मैंने डाल दिया है। आप आगे की स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट सब कुछ है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे आपके प्रदीप सर को एक मोटिवेशन आए और बहुत सारी चीजें हम आप तक लेते आते रहे। तो गाइस ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना 2p प्लस क्यू प्लस फाइव का होल स्क्वायर, इससे पता चल गया कि भाई एक एक्सपांड करने वाला एक फॉर्मूला और है जो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। टोटल 3 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को हम एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है देखो। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है स्टैंडर्ड का, तो प्लीज उसको अभी ज्वाइन कर लेना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कैसे एक्सपांड करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब गाइस ये क्या करेंगे, 2a और b लिख लिया, अगेन 2a और b किया ना, b और c और लास्ट bc हो गया। अब a और c हो गया, ये इसका एक्सपांड। बस अब इसी को हम इसके अंदर यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ गया। अब गाइस हम यहाँ a के जगह पे देखो, a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, इस a के जगह पे क्या है, 2p लिख दिया। देन इसके बाद दोस्तों b के जगह पे क्या है, b के जगह पे q है और c के जगह पे क्या है 5। वो देखो a के जगह पे b के जगह पे और c के जगह पे जो जो है बस वो लिखो और फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ जो एक्सपांड किया हुआ है, चलो मैं पूरा ही एक बार फॉर्मूला फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ac। ओके, अब बस पुट करो सबको। a कितना है 2p, b कितना है q एंड c कितना है 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इस a कितना है, a 2p और ये पूरे का स्क्वायर इसलिए दे दिया। b कितना है इस q स्क्वायर प्लस c कितना है 5 का स्क्वायर, अगेन का इस 2, a कितना है 2p, b कितना दिया हुआ q लिख दिया। आगे फिर से 2, b कितना दिया हुआ b q है एंड c कितना है 5 लिख दिया। a कितना है a 2p और c कितना है 5। अब गाइस बस ब्रैकेट ओपन करना है, जहां मल्टीप्लाई वहां मल्टीप्लाई करो। तो अब यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड p का p स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये q स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 एंड p q हो गया। अगेन यहाँ भी देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 10 q प्लस अब ये भी पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 10 10 2 20 p। अब देखो किसी का वेरिएबल सेम है क्या, अगर वेरिएबल सेम है तो काम होगा। कहीं वेरिएबल, ये देखो पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, ये हमारा पी क्यू है और ये क्यू है, ये ओनली पी है और ये ओनली नंबर है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, खत्म। क्योंकि वेरिएबल का पावर, वेरिएबल सेम होने के साथ उसका पावर भी सेम होगा, तो ही प्लस माइनस हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बड़ाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही देखो, ये मेरे लिए ए हो जाएगा, ये मेरे लिए बी हो जाएगा और ये वाला पार्ट सी हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके लिख दिया। अब ए के जगह पे m है, बी के जगह पे क्या है 2n है और सी के जगह पे क्या 3r है का होल स्क्वायर। अब ए के जगह पे अब ऐसे लिख लिया होते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता, बट चलो कोई नहीं। कहाँ लिखूँ, चलो अब यहीं से देख के लिखते। ए के जगह पे क्या है m का होल स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 2n का होल स्क्वायर, सी के जगह पे क्या है 3r का होल स्क्वायर लिख लिया। 2 ए के जगह पे अगेन गाइस देखो m है, बी के जगह पे क्या है 2n है लिख दिया, प्लस बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 2n और सी के जगह पे 3r लगा दिया, प्लस इसके बाद गाइस 2 सी के जगह पे क्या है 3r एंड ए के जगह पे m
ओके हो गया। अब क्या करेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ओपन करेंगे ब्रैकेट को। एम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9r स्क्वायर, देखो r का भी रहेगा ना, r स्क्वायर प्लस, अब ये पूरा का पूरा पार्ट देख लो, पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 और ये m और n, mn। अब यहाँ भी देखो पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और n और r था ना। इसके बाद गाइस ये देखो फिर से ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ 3 2 जा 6 और ये mr। अब देखो कहीं कुछ मिल रहा है क्या, m स्क्वायर है, n स्क्वायर है, r स्क्वायर, mn है, nr है और mr है, तो भाई कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको हमें यही रखना पड़ेगा। किसी का भी पावर, किसी वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो हम उसको प्लस नहीं कर सकते। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। तो गाइस देखो अभी हमने बस इसके अंदर ना प्लस वाला ही फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस वाला ही फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसीलिए हमें ये जो सी वाले पार्ट पे माइनस लेना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4y एंड c इक्वल टू क्या दिया -5p। ये बात याद रखना, इसमें कोई प्लस और माइनस अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, तो ये कोई इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं, ये इसका साइन दिया हुआ है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पहले वाले टॉपिक को देख के उसको भी इसी तरह से लिख देते हैं, उनको लगता है कि भाई ये इसमें देख लो ना, इसमें देख लो, ये हम एक ही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी, तो अगर जो दिया हुआ सी का वो साइन लिखने का इसके अंदर। तो अब फिर से मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। हो गया। अब बस सबको पुट करो, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है, ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या है, c है। ओके, तो अब सबकी वैल्यू, a के जगह पे क्या है हमारा 3x, b के जगह पे क्या है 4y एंड c के जगह पे क्या है, c के जगह पे -5। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही माइनस ही लिख देता ना मैं। देखो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो हो गया -5p का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो a कितना है दोस्तों 3x का होल स्क्वायर, b कितना है दोस्तों 4y का होल स्क्वायर, c कितना है -pv का होल स्क्वायर। ओके, रुक के रहना, अभी साइन क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसलिए साइन का कुछ चेंज हो जाएगा, वो आगे अभी वक्त में बताऊंगा, पहले सब हम वैल्यू सबका लिख लेते हैं। तो a कितना है, a 3x, b कितना, अच्छा b भी है ना, देखो b कितना है 4y, हो गया, इसका हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट 2, bc कितना है 4y एंड c कितना है -5p। ओके, ये हो गया। फिर अगला पार्ट 2, फिर से गाइस क्या है, CA है, CA, तो C कितना दिया हुआ है -5p और A कितना है हमारा 3x। तो जो जिसके इसके जगह पे था, देखो AB BC और CA, उसके जगह बस मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ध्यान देना एकदम ब्रैकेट ओपन करने के टाइम। 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16y स्क्वायर हो गया, y का भी स्क्वायर होगा ना। अब एक चीज याद रखना, कभी भी अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूँ स्क्वायर मतलब ऐसे 2 बार ना, तो 5 5 25 एंड माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, कभी भी अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा जैसे स्क्वायर निकाल लूंगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड p का क्या हो जाएगा p स्क्वायर। क्लियर। अब देखो गाइस ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24 और ये x और y लिख लिए। अब गाइस देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ कोई स्क्वायर कुछ नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब 5 4 जा 20 एंड 22 जा 40 और ये हमारा पी वाई। ठीक है, देखो ये p और y। अगेन गाइस देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई और साइन को हमने चेंज कैसे किया, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और ये हमारा पी एक्स। अब देखो कहीं कुछ सेम है क्या, कोई वेरिएबल का पावर सेम है तो हम उससे प्लस माइनस कर सकते, कुछ सेम नहीं है भाई, कुछ सेम नहीं है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। सो क्या दिया हुआ, फिर से वही चीजें दोस्तों। ये पूरा पार्ट मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है और ये क्या है, सी दिया हुआ। तो जैसा दिया हुआ वैसा ही लिखते हैं हम। सबसे पहले ए की जगह पे क्या दिखा हुआ है, 7m। बी की जगह पे क्या है, -3n। एंड सी की जगह पे क्या है, -4k। बस अब फॉर्मूले को यूज करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। अब बस इसके जगह पे सबकी वैल्यू रख दो, हो गया, आपका आंसर आ गया। अब ए कितना है, 7m। बी कितना है गाइस, अगर आप यहाँ देखोगे बी, देखो यहाँ प्लस होता है और बी का माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3n। अगेन प्लस होता है, देखो प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस, तो सी की वैल्यू 4k। ओके देखो, ये देखो प्लस के साथ और हमारी वैल्यू माइनस में दी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिखा है। और वैसे क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है। अब गाइस ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 7m का होल स्क्वायर लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है, -3n का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है, -4k का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना, ए 7m और बी कितना है, देखो बी, ये देखो ए बी है ना, बी की वैल्यू कितना है, -3n प्लस, अब क्या अगेन बी सी, बी और सी की वैल्यू, तो 2, बी की वैल्यू कितनी, -3n और सी की वैल्यू कितनी, -4k, तो बी सी लिख दिया। आगे 2ca, सी की वैल्यू कितनी, -4k, ए की वैल्यू कितनी है, 7m, हो गया। अब बस अब ब्रैकेट ओपन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और ये m स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस फटाक से मत कर देना, ये स्क्वायर है, फिर से बोल रहा हूँ, स्क्वायर का नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर। माइनस कहाँ चला गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ये पूरे पार्ट को एक साथ देखो, पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होने वाला और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस पहले ही कर दो, प्लस माइनस माइनस। अब गाइस 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42 और ये mn, m और n, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42। फिर से गाइस ये पूरा पार्ट देखो, अच्छा इसमें 2 माइनस माइनस दिया हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस प्लस प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 एन के। अब ये पार्ट पूरा अच्छे से देखो, यहाँ देखो एक ही माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। देखो 7 4 ज़ा 28 एंड 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 56 आएगा और ये हमारा एम के। ओके हो गया। अब देखो कहीं कुछ सेम हो रहा है, कोई वेरिएबल का पावर सेम है, नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस यहाँ ये पूरा का पूरा अपना खत्म होता है, ये पूरा पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट खत्म होता है। इसके अंदर एक पार्ट और मेरे ख्याल से दिया हुआ है, हाँ एक पार्ट और है, और ये खत्म होते ही ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।